Hello, my dear children studying in CBSE Board Class 10th, Information Technology, 402 subject code as their 6th subject. This video is for all of you. In this video, I'm starting Victory for Boards 2023, this series under which I will be coming up with frequent videos before your board exam, that is on 13th of March next month. और इस तरह की सीरीज़ को बच्चे मैं पहले लास्ट ईयर भी जब टर्म 1 टर्म 2 दो पार्ट्स में आपका बोर्ड कंडक्ट हुआ था, मैंने अपने चैनल पर टर्म 1 के लिए भी कुछ वीडियोस पोस्ट करे थे जिसमें सीबीएसई का सैम्पल पेपर एक्सप्लेन किया था, उसका ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन किया था और 2 प्रैक्टिस पेपर्स डाले थे बच्चा। इसके अलावा टर्म 2 के लिए भी आई फॉलोड द सेम थिंग। आई गेव द कोर्स आउटलाइन, आई गेव इम्पोर्टेंट full forms from Unit 4 Web Applications and Security. Then I came up with the detailed explanation and analysis of your sample paper issued by CBSE. और इसमें मैंने अपने भी 2 प्रैक्टिस पेपर्स डाले थे, सॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स, टर्म 1 में भी 2 और टर्म 2 में भी 2। और इसके साथ साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस थे कि आप मेरे चैनल से अपने ओपन ऑफिस के अंडर गिवन एसक्यूएल कमांड्स को कैसे प्रिपेयर करोगे, प्लस एसक्यूएल के पिछले 3 साल के सैम्पल पेपर्स सीबीएसई के और सीबीएसई के बोर्ड पेपर्स को एक्सप्लेन किया था विद देयर सॉल्यूशंस। सो आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दीज 2 प्लेलिस्ट, one for term 1 and term 2 last year. You will find useful information in them as well. आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस वही है बच्चा, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बारी 50 on 50 का एक ही एग्ज़ाम होगा और लास्ट टाइम 25 के 2 एग्ज़ाम्स हुए थे, तो सिलेबस इज़ द सेम। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको ब्लूप्रिंट समझना है सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर का। मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग इट ऑलरेडी, बट स्टिल जिन्हें पता है उनका रिविजन हो जाएगा और जिन्हें नहीं पता उनको पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं विक्ट्री फॉर बोर्ड्स 2023 सीरीज की, मेरे चैनल, आपके चैनल कंप्यूटर साइंस विद मीना डोगरा के इस सीरीज के पहले वीडियो के साथ। टारगेट है 50 on 50। ठीक बच्चा, ब्लूप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, आपको समझने की उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पैटर्न क्लियर जब आप लेकर जाते हो ना एग्जाम में, तो यू नो, लाइक यू आर सो कॉन्फिडेंट, योर प्रिपरेशन इज साउंड एंड द पैटर्न इज, यू आर अवेयर ऑफ द पैटर्न, that combination, it simply you will be able to smash the paper. Okay, so आपको करना क्या है, cbseacademic.nic.in साइट को ओपन करके यहाँ पर स्किल एजुकेशन पर क्लिक करना बचा। स्किल एजुकेशन का पेज ओपन हो जाएगा, इसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को क्लिक कीजिए और अपनी क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से क्लास 10th, फाइन। और इधर से ये 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और सिमिलरली ये उसकी मार्किंग स्कीम है। ठीक है, इन दोनों लिंक्स को अगर आप क्लिक करोगे तो you'll get access to both the PDFs which you can download, and I have already downloaded them and I'll provide their link in this video's description. आप उसका प्रिंट आउट मेंटेन कीजिए और उसके थ्रू अपना प्रिपरेशन करिए अच्छे से उन पेपर्स की। तो ब्लूप्रिंट समझते हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं वही खोलती हूँ, ब्लूप्रिंट और मार्किंग स्कीम। इसका सॉल्यूशन का वीडियो जल्दी आएगा, आज सिर्फ ब्लूप्रिंट समझेंगे। सो लाइक इट्स सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, subject code 402, and here it goes, blueprint for sample question paper for class 10th for this current session for boards 2023. Time allotted, you have to attempt the paper in 2 hours, maximum time you'll get is 2 hours, and the maximum marks are 50. So this paper will be divided into 2 sections. It is going, first part, that's part A, will be based on employability skills for, and you'll get questions carrying 10 marks. मतलब आपको आएंगे तो बहुत सारे, लेकिन इसका जो वेटेज है दैट इज 10 marks, फाइन। और ऐसे ही आपका पार्ट बी विच विल बी विच विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, और दिस इज गोइंग टू कैरी 40 marks, लाइक वेटेज इज 40 marks है ना, चॉइसेस को निकाल के टोटल आपको जो अटेम्प्ट करना है, करेक्ट अटेम्प्ट, दैट इज फॉर 40 marks. So let's take up part A. In employability skills, there are 5 units, बच्चा, ठीक है ना, there are 5 units and these are their names. You must be knowing them already. Communication skills, self-management skills, ICT skills, entrepreneurial skills and green skills. और इसमें आपके 2 तरीके के questions frame किए गए हैं. There are 2 types of questions, objective type questions of 1 mark each and short answer type questions of 2 marks each.
वहीं इसमें कोई लॉन्ग आंसर नहीं है, ठीक। और नेम ऑफ द यूनिट्स यहाँ मेंशन है। अब आप यहाँ देखो, इससे पहले मैं आपको ये समझाऊं, मैं आपको ये बता देती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपको नहीं अटेम्प्ट करना, वो बोर्ड नहीं पूछ रहा। आप देख रहे हैं सारे डैशेस लगे हुए हैं। सिमिलरली ग्रीन स्किल्स भी आपको नहीं प्रिपेयर करना, इसमें से इन 2 यूनिट्स में से एग्जाम में से आपसे नहीं पूछा जाएगा बच्चा। सो बची ये 3 यूनिट्स, इन तीनों यूनिट्स में से आपका 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हुए 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना, ठीक है। सो सेल्फ मैनेजमेंट से देखते हैं, इन तीनों ही यूनिट से सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी एंड एंटरप्रेन्योरियल से आपको 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आएंगे बच्चे, 2 ईच फ्रॉम दीज 3, है ना। तो ये टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 6 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर एनी 4। फाइन, सो आपको 6 में से 4 आंसर करने हैं। इफ यू अटेम्प्ट देम करेक्टली यू विल बी अलॉटेड 4 मार्क्स, 1 into 4, 4 मार्क्स। फाइन, अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको इसमें जो आपसे पूछा जाएगा बच्चे, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से 2 क्वेश्चंस, आईसीटी से 1 और एंटरप्रेन्योरियल से 2। सो 2 + 1 + 2 टोटल कितने हो गए? 5 क्वेश्चंस होंगे, है ना। 2 ईच नहीं है, 2 में से 2 नंबर 2 हैं, 2 मार्क्स ईच के 2 क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स ईच के 2 क्वेश्चंस। और आपके सेल्फ मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरियल के, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको आईसीटी से। तो टोटल क्वेश्चंस हो गए 5, इनमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 3। सो 3/5, like 3 out of the given 5 questions you have to attempt, and if you attempt them correctly as per like each question carrying 2 marks, you will get 2 into 3, 6 marks. Fine. So final column को tally कर लेते हैं. How many questions from self management? 2 + 2 4. How many questions from ICT? 2 + 1 3. How many questions from entrepreneurial? 2 + 2 4. Total questions 6 + 5 11, है ना। लेकिन इसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं? 4 + 3 7, ठीक। सो आपको टोटल 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ द गिवन 11 क्वेश्चंस। और यहाँ देखो 4 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, 6 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। सो व्हाट इज द टोटल मार्क्स दैट यू विल बी गेटिंग? दैट इज 10 मार्क्स एंड दिस इज पार्ट एज वेटेज। पार्ट ए का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का वेटेज है, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया हो तो बढ़ते हैं पार्ट बी पर, विच इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। दैट इज लाइक वाइड यूनिट विद लॉट्स विद 4 दिस थिंग वाइड दिस थिंग जो आपका स्टडी मटेरियल इसका बड़ा है, और इसमें आपके 4 यूनिट्स हैं। मैं यहाँ नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4। These are the 4 units: digital documentation advanced, electronic spreadsheet advanced, database management system, web applications and security। और इसमें 3 कैटेगरीज के क्वेश्चंस बच्चे आपको दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं 1 मार्क ईच के, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स ईच के, एंड डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग आंसर, या मैं इनसे कहूँ जो आपके केस स्टडी बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो है 4 मार्क्स ईच के। सो 1 मार्क का भी है, 2 मार्क्स का भी है, और इसमें 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आपको आएंगे। सो लेट्स एनालाइज कि किस यूनिट में से आपको कैसे कैसे आएगा। तो चलते हैं बच्चे। इन 1 मार्क के आपको चारों यूनिट से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फ्रॉम ऑल 4 यूनिट्स यू विल बी गिवन 6 क्वेश्चंस ईच for 1 mark. So this makes up 6 into 4 24, and you have the total questions 24 and you have to answer any 20, like not any 20 as per the instructions given to you. जब मैं आपको sample paper explain करूँगी then I'll explain this as well. So number of questions to be answered are 20. फाइन। सो अगर आप ये ठीक से अटेम्प्ट करते हो तो 1 into 20 आपको ये पड़ेगा 20 मार्क्स में, ठीक है ना। यहाँ से आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो 20 मार्क्स फ्रॉम दीज 1 मार्कर्स। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, ओके, ऑफ 2 मार्क्स ईच बचा। सो ये आपको कैसे मिलेंगे? देखिए इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन नहीं है। लाइक जैसे ये 6 ईच था, यहाँ इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस से आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे बच्चा। सो देख लो 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6 क्वेश्चंस आपको आएंगे, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ दीज 6 क्वेश्चंस, एनी 4 इट्स रिटन। फाइन, यहाँ पर इस एनी ने लिखा जो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और यहाँ पर एनी 4 है, दैट इज आउट ऑफ दीज 6 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। सो इफ यू अटेम्प्ट देम करेक्टली एज पर 2 मार्क्स दिस थिंग वेटेज, you will get 2 into 4 8 marks.
फाइन। सो 28 मार्क्स का पेपर तो आपका 28 मार्क्स का सेक्शन भी 1 और 2 मार्क्स से फ्रेम होगा। अब बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव या कॉम्पिटेंसी या केस स्टडी या लॉन्ग आंसर, आप जैसे भी इसको बोलिए। इसमें 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, हेयर यू हैव टू सी सभी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और वेब एप्लीकेशंस, इनसे आपको एक एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से यू विल बी गेटिंग 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। फाइन। सो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस डेटाबेस से आएंगे। सो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 1 + 1 2 + 2 4 + 1 5 क्वेश्चंस बचा, और इनमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 3। सो 3 on 5 यहाँ से आपको अटेम्प्ट करने हैं। इफ यू अटेम्प्ट देम करेक्टली, फाइन। सो 4 मार्क्स के हिसाब से 3 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हुए? 12। सो अब आप देख लो 20 + 8 28 + 12 40 मार्क्स आपको यहाँ से सेक्शन बी से मिल जाएंगे। जल्दी से टोटल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से 6 + 1 + 1 8 क्वेश्चंस, 6 + 2 + 1 9 questions from electronic spreadsheet, 6 + 1 + 2 7 + 2 9 questions from database management system, and 6 + 2 + 1 9 questions again from web applications and security. So इन तीनों से तो 9 है और पहले वाले से यानी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से 8 है। So, अब इनको जोड़ भी लो, ठीक है ना। सो आप यहाँ से इनको ऐड कर लीजिए बच्चा, तो ये आपके हो गए 27 + 8 35 है ना। ये क्वेश्चंस हो गए, और इधर से कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको? 20 + 4 24 + 3 27। सो टोटल क्वेश्चंस फ्रॉम 35, आउट ऑफ 35 आपको जो अटेम्प्ट करने हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट आंसर 27 questions. Fine. Total questions will be 35 from section B, and you have to attempt 27 questions from here, and this is going to fetch you 40 marks, और 40 + 1 हो गए आपके 50 marks, which is the maximum marks for this paper. 2 hours का सारा आपका मेहनत होगा, जिसमें आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। पूरे साल की आपकी और आपके टीचर्स की मेहनत है, आपके टीचर्स और पेरेंट्स के विशेस हैं। सो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इसमें मेहनत से 50 on 50 ना स्कोर कर सकें। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ये ज़रूर होगा बच्चा, ठीक है। सो दिस वाज द ब्लूप्रिंट एक्सप्लेनेशन ऑफ CBSE issued sample paper. I hope I was clear enough for all of you, and I was able to make you understand this thoroughly. मैं बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ, और फिर मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको 2 सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करूंगी खुद के बने हुए, ठीक है। सो टिल वी मीट अगेन चिल्ड्रन, आप अच्छे से पढ़िए। आपका इंग्लिश का एग्जाम है 27th को। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस पेपर, and may all of you come out with flying colors in all of your subjects. So till we meet again children, as I always say in the end, happy learning, God bless you, take care, bye bye. And yes, do not forget to like the video if in case you find it useful. comment भी कर देना, कोई हेल्प चाहिए हो कमेंट करके बता देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है बच्चा। टेक केयर, बाय बाय।